नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है स्टडी लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पे। तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है जो मेडिकल फील्ड से है और जो रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं, यानी कि रेलवे सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड से है। तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है भाई। आरआरबी ने पैरा मेडिकल के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकाल रखी है। उनकी नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है बहुत ही जल्द, यानी कि अगर आप देखो तो 17 अगस्त से आपकी अप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और 18 अगस्त को हमारा रक्षाबंधन, 19 अगस्त को रक्षाबंधन है और उससे एक दो दिन पहले आपकी जो नोटिफिकेशन है, यानी कि जो अप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे कि आपका सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न को क्या होगा, योग्यता क्या होगा, आप किस एज तक इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम यहाँ पे जानकारी आपको देंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बिल्कुल बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी अधूरी मिल जाएगी। बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है इसके डिटेल्स क्या है। मतलब ये एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आते हैं, उन सभी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। फॉर्म कब से शुरू होगा, जैसा कि आपने बता दिया सर 17 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 16 सितंबर तक ये फॉर्म चलेगा। इस फॉर्म की फ़ीस कितनी होगी सर? 500 रुपीज़ आपकी फ़ीस होती है, जैसा कि आप जानते हैं। और इसमें से आपके 250 रुपीज़ जो है वो वापस हो जाती है, फिर 250 रुपीज़ वापस कर दी जाती है। एलिजिबिलिटी क्या होगा, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो अगर आपकी एज 18 से 43, जी हाँ, अगर आप 43 साल तक हैं तब भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। सारे फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। बेसिकली ये एज जो है वो आपके डिपेंड करेगा कि आप किस फील्ड से हैं। बहुत सारे अलग अलग फील्ड है, उन सभी फील्डों में डिपेंड करेगा कि आप किस फील्ड से हैं, वहाँ पे एज आपकी वेरी करेगी। लेकिन ये मान के चल सकते हैं कि 18 से 43 साल तक के जो बच्चे हैं इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, और यही नहीं, अगर आप कोई एस सी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसमें भी छूट दी जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें एज की वो है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक CBT 1 होने वाला है। और जैसे ही CBT को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है ना, मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर DV हो जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपकी मेरिट बन जाएगी। तो ये इतनी आसान एग्ज़ाम है कि सिर्फ एक ही CBT 1 है। CBT एक ही एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिर्फ 1 एग्ज़ाम है, उसके अलावा कोई और एग्ज़ाम नहीं है। सिलेबस की बात करते हैं, डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और सभी बच्चे चैनल को लाइक और शेयर करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसी डिटेल क्या है। मतलब टोटल जो वैकेंसी निकल कर के आ रही है उनमें अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी क्या है। सबसे पहला है डाइटिशियन के 5 वैकेंसी है। उसके बाद नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट की है, 713 वैकेंसी है। उसके बाद है आइडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरापिस्ट के, इसके 4 वैकेंसी है। उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सब अपना अपना डिपार्टमेंट देख लेंगे भाई, जो जिस डिपार्टमेंट से है वो अपना डिपार्टमेंट को देख करके अपनी वैकेंसी को देख लेना। ठीक है ना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट के 3 है। उसके बाद डायलिसिस के कितने हैं, 20 हैं। हेल्थ एंड मलेरिया के लिए 126 है। इसके बाद हम कह सकते हैं ये सबसे बड़ी वैकेंसी निकल करके आ रही है। लैब सुपरिटेंडेंट के 27 हैं। उसके बाद परफ्यूशनिस्ट के 2 हैं। उसके बाद साइकोथेरेपिस्ट के कितने हैं, 20 हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के कितने हैं, 2 हैं। अगर बात करें कि और कितनी वैकेंसी निकल करके आ रही है, क्या डिटेल है, तो हम एक एक करके सभी के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे और अपने अपने डिपार्टमेंट को देख लेंगे भाई, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, उसके हिसाब से आप अपनी सिलेबस और वो सब कुछ आप देख सकेंगे। उसके बाद कैथ लैब टेक्नीशियन के लिए 2 है, सिर्फ बहुत ही कम वैकेंसी। उसके बाद फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड के लिए 246 वैकेंसी है, ये भी बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद रेडियोग्राफर के लिए 64 है। स्पीच थेरेपिस्ट के लिए 1 है। उसके बाद कार्डियक टेक्नीशियन के लिए 4 है। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो है अब अपने हिसाब से अपने डिपार्टमेंट वाइज जो है आप देख लीजिएगा कि आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, आपके लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए 4 है। ECG टेक्नीशियन के लिए 13 है। उसके बाद लैब असिस्टेंट के लिए 94 है। फील्ड वर्कर के लिए 19 है और टोटल जो वैकेंसी है वो 1376 वैकेंसी है। ये बहुत बड़ी वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन पैरामेडिकल के फील्ड में ये मान के चल सकता है कि बढ़िया वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी काफ़ी होती है, पैरामेडिकल स्टूडेंट बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कम भी होते हैं। और उनका एज क्राइटेरिया भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा एज की क्राइटेरिया होती है। ठीक है, अब आपके जो CBT 1 एग्ज़ाम होने वाले हैं उस CBT 1 एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस होगी, वो हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली बात ये आपके MCQ के फॉर्मेट में होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में होगा। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, 100 होंगे। और इसके लिए आपको
100 मार्क्स दिए जाएंगे और टोटल समय कितना दिया जाएगा सर 90 मिनट का इसके लिए आपको समय दिया जाएगा, यानी कि 90 मिनट के अंदर अंदर आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर इस 100 क्वेश्चन को हम तोड़ के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रोफेशनल एबिलिटी है, यानी कि जिस भी सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, उस डिपार्टमेंट के जो क्वेश्चन होंगे वो 17 होंगे। 100 में से 70 क्वेश्चन, बहुत बड़ा वेटेज है ये, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो ये 10 है, 10 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अर्थमेटिक या जनरल इंटेलिजेंस जिसको रीजनिंग के नाम से जानते हैं, ये 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जनरल साइंस देखोगे तो यहाँ पे साइंस भी है, मैथ्स आपका बिल्कुल भी नहीं है लेकिन साइंस तो है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका जो प्रोफेशनल एबिलिटी है उसमें बहुत सारे बेसिक साइंस भी पूछे जाएंगे, जैसे बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, केमिस्ट्री भी होगा। फिजिक्स तो न के बराबर आएगा, लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपके बेहतरीन ढंग से यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। बेसिक वाले जो होते हैं वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली मेडिकल सेक्टर में बायोलॉजी ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये 70 क्वेश्चन में आप मान के चलो कि 10 से के आसपास क्वेश्चन क्या होंगे, बिल्कुल बेसिक वाले होंगे। तो 10 क्वेश्चन यहाँ और 10 क्वेश्चन ये तो है ही, 20 क्वेश्चन साइंस आपके लिए यहाँ पे मैटर करेगा, और जो आपका डिपार्टमेंट है वो तो मैटर करेगा ही करेगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, यहीं से आपकी मेरिट बन जाएगी, ठीक है ना, यहीं से मेरिट बन जाएगी। एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि आपको पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी, उस कट ऑफ के हिसाब से आप अपने खुद को तैयार कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहें आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये रही हमारी एग्ज़ाम डिटेल। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ CBT 1 को क्वालिफाई करना, यानी कि पास करना, यानी कि नंबर लाने हैं। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मेरिट बन जाएगा। मेरिट जैसे ही बनेगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी मेरिट बन करके आ जाएगी, फिर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये सभी उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई एक ही CBT 1 है। अगर आप ALP में देखो, JEE में देखो, या रेलवे के अधिकतर अदर एग्जाम में देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है कि सिर्फ एक ही CBT है, उनमें दो CBTs होते हैं। तो ये आपके लिए बेहतरीन बात है, ये आप चीज़ को ध्यान रखेंगे। तैयारी कैसे करें, इसके लिए आप साइंस की जो सिलेबस है वो हमारे चैनल से कवर कर सकते हैं। हमारे चैनल पे जाएंगे, बहुत सारे आपको बेनिफिशियल वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगे। जैसे कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सबसे पहले मिलेगा रेलवे न्यू वैकेंसी। यहाँ पे आपको डिटेल में जो भी फॉर्म आते हैं रेलवे से रिलेटेड वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। NCERT चैंपियन सीरीज़, ये सभी बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाला है, चाहे वो RRB के कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लो, ये आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस रहने वाली है। PYQ भी हम कर रहे हैं, रीजनिंग भी हम करा रहे हैं। उसके बाद अगर मेन इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो वो आपका क्या है, NCERT चैंपियन सीरीज़ है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं कि सर डेली मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। देखो, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कम से कम एक टेस्ट तो डेली लगाना है, और वो भी ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन लगाने में फ़ायदा है। क्योंकि ऑफलाइन से क्या होता है ना कि हम कभी सोच लेते हैं कि चलो टाइम का तो कुछ है नहीं, लेकिन ऑनलाइन में जब घड़ी चलती है ना, टिक 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 टिक, तो थोड़ा सा प्रेशर अलग ही होता है। तो उस प्रेशर को झेलने का तरीका एक ही है कि आप रोज़ कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट लगाने के लिए बहुत सारे हमारे मार्केट में एप्लीकेशन है, ठीक है। उन एप्लीकेशंस में से मैं आज बात करने वाला हूँ बेहतरीन एप्लीकेशन, जिसका नाम है प्रेप एप्लीकेशन। मैं खुद इस एप्लीकेशन पे बहुत सारे टेस्ट लगाता हूँ, तो इसलिए मैं आप सभी बच्चों को रिकमेंड करूँगा कि आप चाहो तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना। जहाँ पे हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक में आपको कम से कम 600 रुपये पे करने पड़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ 200 में आपको बहुत सारे एग्ज़ाम, चाहे वो पैरामेडिकल हो, JEE हो, NTPC हो, उसके बाद ALP हो, हर एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। यही नहीं, हर एग्ज़ाम के PYQ क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे बेहतरीन ढंग से मिलेगा, उसकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत बेहतरीन ढंग से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें सारे टेस्ट जो हैं वो पैसे से ही मिलेंगे। कुछ टेस्ट जो होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से फ्री टेस्ट को लगा करके आपको लगता है कि ये टेस्ट हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए अगर आप देखोगे तो 249 का होता है वैसे इसका पूरा 1 ईयर का, लेकिन अगर आप हमारे इस कोड को अप्लाई करेंगे 5A5A7B12, इसका डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा, ठीक है ना। तो अगर ये आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा, और 20% ऑफ होते ही आपका जो पूरा ये कोर्स है वो 200 यानी कि 199 में पड़ जाएगा, और 199 रुपये में पूरा 1 साल रहेगा। मुझे नहीं लगता 1 साल में कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो आप, 1 साल से ज़्यादा आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत है, ठीक है बच्चे। तो आप सभी बच्चे इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। अगर आप इन सभी का PDF जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, स्टडी लाइफ SSC रेलवे, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड बाय बाय।